हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधी युग का। यह 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच का हम लोग टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, जो कि यह बहुत अच्छा टॉपिक है और सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। तो सभी एग्जामों में यह आते हैं इससे प्रश्न। तो इसमें हम लोग प्रश्न करेंगे वन लाइनर के रूप में और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो यह चंपारण से सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो यह भगत सिंह की गोली से मारा गया था। कैप्टन जो था सैंडर्स अंग्रेज अफसर था, यह भगत सिंह की गोली से मारा गया था। चलिए आगे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था यह सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? तो यह 1940 में, जिसमें पाकिस्तान बना था। 1940 में यह मुस्लिम लीग का यह राष्ट्र बनाने का संकल्प दिया था, स्वीकार किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो यह हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था 1947 के बाद। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो यह चित्तरंजन दास हैं, इनसे यह देश बंधु की उपाधि संबंधित है। आप लोग इनको जानते रहिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा, IMP लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? यह अंग्रेज नहीं था, यह कांग्रेस होगा। यहाँ पे क्या होगा? कांग्रेस, कांग्रेस होगा, ठीक ना, कांग्रेस होगा। आप लोग इसको जानते रहे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक ना, यह लाहौर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यह 1943 में पारित किया था। प्रस्ताव यह पारित किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था। चलिए आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? तो यह चौरी चौरा जो हिंसक घटना हुई थी, उसमें उसके कारण यह असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो यह वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। चलिए आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो यह था वर्ष 1919 का रोलेट एक्ट, थी ना। इसके तहत किसी भी बिना मुकदमा दोष सिद्धि के भी मतलब व्यक्ति को गिरफ्तार या कैद किया जा सकता था। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो देखिए, इरविन समझौता ये आपसे ये भी पूछ सकता है कब हुआ था। तो 5 मार्च 1931 में हुआ था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? यह कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। आगे चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो किस अधिनियम में? तो यह 1935 के अधिनियम में यह संरचना प्रस्तुत की गई थी। आगे चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी एक ट्रेन डकैती हुई थी,
उसके नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे ट्रेन डकैती के, ठीक ना, नायक थे। चलिए आगे चलते हैं। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने यह रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो यह आप लोग इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, यह क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं। किस आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यह पहली बार प्रयोग किया था भूख हड़ताल के लिए, तो यह 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। इसमें भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो यह जनरल डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें बहुत से प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ने देने वाले जो दृष्टिकोण था, इसका यही असफल होने का कारण था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन कब आया था? यह 1942 में आया, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था, तो उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। चलिए आगे चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आगे चलते हैं। कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन सा व्यक्ति था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? यह श्री राजगोपालाचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। आगे चलते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो कायदे आजम जो, यह मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किसके लिए? तो यह राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह दो कामों से जाना जाता है। एक तो लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें गांधी जी जाकर लंदन में भाग लिए थे। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे, तो यह चित्तरंजन दास थे। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह चर्चित बुक थी, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। आगे चलते हैं। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो यह उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी, जिसने जनरल डायर ने यह अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी में यह कहा था गोली चलाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर, जिसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो साइमन जो कमीशन था उसका आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो आया था यह 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे चलते हैं।
सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारे के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा यह रचनाकार है इकबाल, थी ना। यह इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा यह रचनाकार है इनके, इस लाइन के, इस रचना के। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, इकबाल है। आगे चलते हैं। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो यह C.F. एंड्रूज थे, दीन बंधु के नाम से विख्यात थे। आगे चलते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का कानून विरोध किया था? तो यह 385 किलोमीटर जो दूरी तय की थी इसका विरोध किया था, नमक कानून का। यह 385 किलोमीटर चले थे। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यह रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून। चलिए आगे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे जो चंपारण सत्याग्रह के दौरान शामिल थे। आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में। आगे चलते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो देखिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था और दूसरा विभाजन आपसे पूछ रहा है तो यह 1918 में हुआ था मुंबई में, ठीक ना। और 1900 पहला विभाजन 1907 के सूरत में अधिवेशन में हुआ था। आगे चलते हैं। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्सी के रूप में जाना जाता है? तो लोकप्रिय नाम जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो यह खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? यह लौटा दी थी किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर को, तो यह उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वायसराय भारत के। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो कहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। कब? 1923 में। आगे चलते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे है? यह गोरखपुर में। आप लोग इसको याद रखिएगा, गोरखपुर के पास है और यह गोरखपुर में ही पड़ता है। आगे चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का उस समय वायसराय था लॉर्ड लिनथिंगो। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था तो उस समय वायसराय था भारत का लॉर्ड लिनथिंगो था। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो यह गांधी जी बस एक ही बार बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था यह भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाए थे तो वह किसने? सर सिरिल रेडक्लिफ बनाए थे। इन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यह इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो S.N. बनर्जी ने की थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो जो अफ्रीका में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी गांधी जी द्वारा, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन था। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह
किए थे लॉर्ड इरविन के, ठीक है, लॉर्ड इरविन के समझौते पर यह हस्ताक्षर किए थे सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा पर। आप लोग इसको याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इरविन समझौता कब हुआ था, इरविन गांधी समझौता कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। आगे चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो यह महात्मा गांधी थे। कौन थे, महात्मा गांधी, जो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल था। कौन था, चर्चिल था। आगे चलते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यह की थी यह राजेंद्र प्रसाद ने की थे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह हरिपुरा गुजरात में हुआ था 1938 का अधिवेशन। चलिए आगे चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, यह था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। तो यह जो देशी राज्यों के थे और भारतीय सरकार था उसके बीच जो संबंध थे उसको सुधारना था, यह बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा दिया था। आगे चलते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी, यह कि ये थे वल्लभ भाई पटेल ने 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। आगे चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था, तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, उसमें जो सभी सदस्य थे वह सभी अंग्रेज थे साइमन कमीशन के, तो इसी के आधार पर उसे बहिष्कार किया गया भारतीय सदस्यों द्वारा, नागरिकों द्वारा कि उसे हटाओ। तो यह ऑप्शन हमारा इसमें जो क्या था, इसका कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो किस आंदोलन में, तो यह बरदौली आंदोलन हुआ था, ठीक ना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। किसने और सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, तो यह किसने कहा था, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक ना। यह सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना यह निष्ठुर बर्बादी बताया था, आपने याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख बनाया था। आगे चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है, तो यह अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम, ठीक। आगे चलते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद यह कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे चलते हैं। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो यह कहा था महात्मा गांधी ने कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उसे स्वतंत्रता जब भारत को मिल जाए तो उस पार्टी को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय देखिए क्वेश्चन नंबर है 74। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पर है, तो यह जबलपुर में है। आप लोग इसको याद रखिए, जबलपुर में यह त्रिपुरी स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे, तो यह लौटे थे, तो यह 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आगे चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो कौन कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो वो कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की, तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने ही फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। कभी इंकलाब
जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत की किस स्थान से संबंधित है? यह पंजाब राज्य से संबंधित है। इंकलाब, अब इन्हें इंकलाब इनका नाम ही था, इंकलाब, मोहम्मद इंकलाब। तो सारे जहां से अच्छा लिखा तो वह कहाँ के थे? पंजाब के थे। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस बनाया था 1939 में। मुस्लिम लीग ने बनाया था 1939 में मुक्ति दिवस। आगे चलते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी है? यह 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6, ठीक ना। 6 प्रांतों में कांग्रेस बहुमत प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उस विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था 1946 में बनी अंतरिम सरकार के में। आगे चलते हैं। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यह किए थे 1939 में छोड़ने के बाद कांग्रेस को तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो 1946 में गठित जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता थी तो उसने किया, कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। आगे चलते हैं। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्रगार धावे को आयोजित किया था? यह किया था सूर्य सेन ने यह किया था। आगे चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस की गई थी? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। कब की गई थी? तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद की गई थी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी देन थी? तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी देन थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का प्लान था। चलिए आगे चलते हैं। किसी भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा कि भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। यह कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। किसके कारण सार्वजनिक विरोध की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना की गई थी? तो दी राउलेट एक्ट था, इसके तहत हुआ या इसके कारण हुआ था। आगे चलते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो यह लिखी है पीवी मेनन ने लिखी है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो पूना समझौते के बाद किसका सीधा संबंध था? तो यह भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। आप लोग इसको याद रखिएगा। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। आगे चलते हैं। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो गांधी जी के अनुयायियों में एक कौन पेशे से शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी थे, यह एक शिक्षक थे। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो यह कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना, और यह दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। आप लोग इसको दोनों को याद रखिएगा। कब बनी थी? तो 1928 में बनी थी और दिल्ली में बनी थी। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए? तो देखिए कि चलो ये सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए यह वहाँ के लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पे वह मतलब उस पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आगे चलते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था?
तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। यह बांकीपुर कहाँ पे है? कोलकाता में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो यह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की? तो किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी पैरवी, ठीक ना। आगे चलते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, यह कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद थे, जो हिंदू और मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे। कब दिए थे? 4 अप्रैल 1919 को, ठीक ना। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था वह थी, तो यह कौन सी उपाधि थी? तो कैसर ए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता था। यह उपाधि थी ब्रिटिश सरकार ने दी थी। आगे चलते हैं। किस आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन था। आगे चलते हैं। कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? यह कौन सा हुआ था? तो यह तीसरा जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था यह 1932 में हुआ था, और आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गांधी जी ने कब दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो यह किया था 6 अप्रैल 1930 को। यह गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। आगे चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। आगे चलते हैं। किसने कभी तीनों मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जो थे ये तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलग्राम में हुआ था, जिस 1924 में यह गांधी जी ने यहाँ अध्यक्षता की थी। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी बेलगाम में। आगे चलते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो सर्वदलीय सम्मेलन था उसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी थे। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। आगे चलते हैं। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो यह किया था सी राजगोपालाचारी ने। यह अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना जो भाषण दिया था जन भाषण जनता के बीचों में, यह वाराणसी में दिए थे। आगे चलते हैं। अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह फेंका गया था पीटर मारिट्सबर्ग में। यह इन्हें गांधी जी को अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो यह बना था JB कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय बने थे JB कृपलानी। आगे चलते हैं। कौन सा अंग्रेज दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन सा अंग्रेज था जो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेवर मिलर था, जो कि गांधी जी के साथ था दांडी मार्च यात्रा में। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के लिए किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो यह कब रखा था? तो यह 1929 में यह रखा था। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह अधिवेशन था 1929। आगे चलते हैं।
किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो यह कहाँ पे बताया था? लाहौर में बताया था, ठीक ना। तो दोस्तों यह आज के लिए यह 116 प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।